हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स चल रहा है जिसका दूसरा अध्याय है स्थिर वैद्युत विभव, जिसके हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें एक टॉपिक आज आया है संधारित्र। और संधारित्र को समझने से पहले आपको वैद्युत धारिता समझनी है। इसके पहले वाली वीडियो में वैद्युत धारिता को पूरी तरह से बताया है ना। अब आपको सीखना है संधारित्र या समझना है संधारित्र क्या है। संधारित्र जो है वो किसी भी चालक की ऐसी युक्ति है, चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम चालक का आकार नहीं बदलते और बिना आकार बदले उसमें आवेश की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को संचित कर सकते हैं। इसी का नाम है संधारित्र, इसी युक्ति का नाम है संधारित्र। किसे कहते हैं? किसी चालक की ऐसी युक्ति जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब धारिता को वृद्धि करने की जो युक्ति है ना, उसी का नाम है संधारित्र। संधारित्र जो होता है वो किसी चालक के आकार को बदलता नहीं है और बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ा देता है ना। जैसे आपको अगर आप एक बोतल दिया जाए 1 लीटर वाला और कहा जाए उसको आप 5 हार्स पावर के मोटर से भरिए, तो वो आप अगर सामने बोतल को रखेंगे तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि आप बोतल को पूरी तरह से नहीं भर सकते ना। बोतल को पूरी तरह से भरने के लिए आपको उसका मतलब जिससे आप भरेंगे पानी उसका प्रेशर कम होना चाहिए। या तो पाइप पतली हो तब आप भर सकते हैं, या फिर बूंद बूंद करके गिरे तब भर सकते हैं, या फिर उसका आप प्रेशर बहुत कम कर दें, फ्लो रूप से आए, तो आप आराम से उसको भर सकते हैं। अन्यथा प्रेशर इतना तेज रहेगा कि बोतल में ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप देखेंगे बोतल पानी भर गया, लेकिन जब हटाएंगे तो पानी नहीं दिखेगा आपको। तो यही है संधारित्र भी। संधारित्र किसी चालक की ऐसी युक्ति है जिसको हम बदलते नहीं है, उसका आकार नहीं बदलते और बिना आकार बदले उसकी धारिता में वृद्धि करते हैं। तो उस वृद्धि करने की प्रक्रिया को समझते हैं, वृद्धि करते कैसे हैं। तो हम एक चालक यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा मोटे वाले से बनाएं। एक चालक ए ले लेते हैं जो कि एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगा हुआ है। वैद्युत रोधी का मतलब इसमें वैद्युत रोधी का नाम आप जानते हैं, क्या बताएं इसको, जिसमें वैद्युत का अवरोध हो ना। वैद्युत रोधी स्टैंड पर चालक ए को रखा गया है, जिस चालक पर आवेश है प्लस। चालक ए कैसा है? प्लस आवेश, जो कि किस पे रखा गया है? वैद्युत रोधी स्टैंड पर। केवल आप समझिए कॉन्सेप्ट को कि हम किसी चालक की धारिता को कैसे बढ़ाते हैं ना। और दूसरा चालक है बी, ऊपर लिख दें। इस पर ये भी वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगा हुआ है, लेकिन ये आवेश रहित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। और अगर आप प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करें तो प्रेरण द्वारा आवेशन ये कहता है अगर कोई अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के पास रखी जाए तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश और दूर वाली सतह पर समान प्रकार का आवेश होता है। तो बताइए, आपने बी को ए के नजदीक रखा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। दूर कौन सा चार्ज रहेगा? सेम जैसा है, इसका मतलब प्लस रहेगा। इतनी बात समझ में आई? हमने पहला काम क्या किया, एक चालक ए लिया जिस पर आवेश प्लस है, प्लस क्यू है, वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखा हुआ है। अब इसके जस्ट बगल में हमने प्लेट बी, चालक बी को रखा ना। बी को रखने से बी के पास वाली सतह पर, मतलब जो ए के पास था उसके पास वाली सतह पर माइनस और दूर वाली सतह पर वही सेम चार्ज प्लस रहा। अब इस पर माइनस चार्ज आने से इसका विभव कम होगा। माइनस के कारण इसका विभव क्या होगा? कम होगा, लेकिन प्लस के कारण इसका विभव बढ़ेगा। मतलब अगर कहें प्लस आवेश के पास अगर माइनस रख दिया जाए तो विभव क्या होता है? विभव में कमी होती है। और अगर विभव में कमी होगी तो सीधी सी बात है आवेश आप और ज्यादा ठूस के फिर भर सकते हैं। जितना कम विभव होगा वो आवेश को और ज्यादा धारण करेगा फिर ना। इसका मतलब प्लस और माइनस मिलकर विभव को कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस और प्लस मिलकर क्या करेंगे? विभव को बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे विभव में। अब दो कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन अगर देखा जाए इसके पास ज्यादा माइनस, मतलब पास वाली सतह पर माइनस है, ये तो प्लस दूर वाली सतह पर है, इसका मतलब विभव कम ज्यादा करिए, मतलब कम होने की संभावना ज्यादा है। अधिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लस जो है वो ज्यादा दूर है, वो प्लस जो है इससे इन दोनों की तुलना में ये प्लस तो दूर ही माने जाएंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने इस ए के जस्ट बगल में बी रखा तो प्रेरण के कारण इस प्लस के कारण माइनस आवेश आया, मतलब विपरीत प्रकृति के। और दूसरी बात, जैसे ही प्लस और माइनस मिले तो विभव की क्या हुई? कमी हुई। और विभव कम होने के कारण अब अगर विभव कम हुआ तो आपको पता है विभव कम हुआ तो अब ये और आवेश को धारण करेगा ना। जब आपने विभव प्रेशर ही कम कर दिया, अब ये और ज्यादा अच्छे से आवेश को स्टोर करेगा। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट रहा। और अगर आपको विभव अभी भी कम नहीं लग रहा, अभी आपको विभव और कम करना चाहिए, तो इसका एक तरीका और है। दूसरा तरीका ये, हमने जैसे चालक ए को रखा
वैद्युत रोधी स्टैंड पर, वैद्युत रोधी स्टैंड पर क्या रखा गया, चालक ए को रखा गया है, वही सेम चीज। इसके जस्ट पास वाली सतह पर हमने चालक बी को रखा, प्लेट बी को, वही सेम स्टैंड पर। तो बताइए पास वाली सतह पर कैसे आवेश आएंगे, माइनस, और दूर वाली सतह पर क्या आएगा, प्लस। इस दूर वाले के प्लस को हटाने के लिए, जिससे पूरी तरह से माइनस बचे, जो विभव को ज्यादा से ज्यादा कम कर पाए, मतलब अत्यधिक कम करना है, तो हमें बाहर वाले प्लस को पूरी तरह से हटाने के लिए आप इस चालक को भू संपर्कित कर दीजिए, मतलब भूमि से जोड़ दीजिए। जब आप इसको भू संपर्कित करेंगे तो सीधी सी बात है, भू संपर्कित होने से इसके जितने प्लस हैं वो सब के सब जमीन से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जमीन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। जमीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सभी प्लस को क्या करेंगे, तबाह कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बात समझ में आई ना। अब ये बताइए चालक बी पर पूरी तरह से क्या बना, माइनस क्यू आवेश बचा। चालक ए पर पूरी तरह से कौन सा आवेश बचा, प्लस क्यू आवेश बचा। और जितना प्लस है उतना ही माइनस है। सीधी सी बात एक स्पष्ट हुई कि विभव अत्यधिक कम हुआ, और विभव कम होने के कारण, विभव कम तो आवेश को आप ज्यादा से ज्यादा भर पाएंगे। बात समझ में आई ना। विभव में क्या हुई, कमी हुई, तो आवेश में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी, अर्थात आवेश को धारण करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि जितना था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, तो आवेश को बढ़ाता जाएगा, आवेश और लेता जाएगा। ठीक, तो ये इसकी दूसरी प्रक्रिया है। तो आवेश आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना है ना, धारिता ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, तो आप प्लेट बी को क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। और अगर आपका काम इतने से चल जाता है कि इस प्लस की का मतलब आप थोड़ा सा ही आप धारण करवाएं, मतलब इसकी तुलना में तो ये कम ही करेगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा धारण करवाने के लिए भू संपर्कित, और उससे थोड़ा सा कम करने के लिए आप भू संपर्कित नहीं भी करेंगे तो भी विभव में कमी करेगा। और विभव कम करेगा तो अर्थात क्या निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये आवेश को धारण करने की क्षमता को बढ़ा देगा। अब आप इसकी अगर मूलभूत परिभाषा पे, आज इसकी मूलभूत परिभाषा में आप देख रहे हैं मिनिमम दो चालक चाहिए, दो प्लेटें चाहिए ना, दोनों प्लेट एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाएं सामान्य सी, तो क्या बनेगा, संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है, संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जो एक दूसरे के समीप होते हैं, जो एक समीप का मतलब देख लीजिए निकटतम, कम से कम दूरी। संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं। बराबर का मतलब अगर इस पर +5 कूलाम है, इस पर -5 कूलाम होना चाहिए, ये बराबर और विपरीत है। तो यही संधारित्र की परिभाषा है। बात समझ में आई। तो संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है कि जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित हों और एक दूसरे के समीप हों ना, उसे कहते हैं संधारित्र। सामान्य सी परिभाषा इसकी हमने कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है ना। पहले हमने क्या बताया, संधारित्र क्या था, किसी चालक के द्वारा ऐसी युक्ति है चालक की जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, किसी चालक के लिए ऐसी युक्ति जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए आप उसकी धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। और वृद्धि कैसे कर सकते हैं हमने उसका कारण बताया कि प्लेट को ले लीजिए एक पे प्लस और दूसरा प्लेट को उसके निकट रखिए, अपने आप माइनस उस पर स्टोर हो जाएगा। अगला प्लस हटाने के लिए भू संपर्कित करिए, जिससे विभव में कमी होगी, और विभव में कमी होने के बाद ये धारिता को बढ़ा देगा, अर्थात धारण करने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। तो आकार तो नहीं बदला, लेकिन हमने प्रक्रिया के अंतर्गत इसके धारण करने की क्षमता को बढ़ा दिया हमने ना, केवल हमने प्रक्रिया बदली है, बर्तन या चालक का आकार घटाया बढ़ाया नहीं गया है। तो इसके आधार पर हमने अगली परिभाषा समझी कि संधारित्र क्या है। संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, इसी को कहते हैं संधारित्र। संधारित्र भैया 5 प्रकार के होते हैं, इसको मिटा रहे हैं। जो परिभाषा हमने बोली वही आप लिख सकते हैं ना, लिखना हो तो लिख दें। जो इसकी सामान्य सी परिभाषा है, क्या लिखेंगे, संधारित्र दो प्लेटों या दो चालकों का ऐसा समायोजन है जो एक दूसरे के समीप हों, जो एक दूसरे के क्या हों, समीप हों, और जिन पर बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो। देखिए राइटिंग मत जाइए, राइटिंग की दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी लिखने के लिए हम वही प्रयास करते हैं कि आपको केवल देखना है, देख के आप स्पष्ट कर लें कि यही चीज़ है। तो संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन है
जो एक दूसरे के नजदीक हों अर्थात समीप हों और जिन पर बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश हो, यही है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र के प्रकार की बात करें तो संधारित्र के प्रकार में संधारित्र 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, इसको समांतर पट्टिका संधारित्र भी कह सकते हैं। दूसरा है गोलीय संधारित्र। तीसरा बेलनाकार संधारित्र। चौथा वैद्युत अपघटनी संधारित्र। और पांचवा वैद्युत अपघटनी के बाद है परिवर्ती संधारित्र। पांचवा क्या है भैया? परिवर्ती संधारित्र। ये 5 प्रकार के संधारित्र हैं, जिसमें आपको इसके बाद क्या पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के बाद इन सभी को जानना नहीं, केवल आप प्रकार में हमने बता दिया है। 12वीं में आपको केवल समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। ठीक, तो अब जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र पहले परिभाषा सीखते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? तो दो ऐसी प्लेटें, दो चालक हों और दो चालक एक दूसरे के समीप हों और समांतर रखे गए हों, उसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये आपस में समांतर है और बीच की दूरी को डी रख देते हैं, एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस आवेश हो। ऐसे प्लेटों को ही हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं ना। तो दो प्लेटों का एक ऐसा युग्म जो एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के समीप डी दूरी पर उपस्थित हो, उसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र ना। परिभाषा लिखेंगे नहीं, आप सुन लीजिएगा कि दो प्लेटों का एक ऐसा युग्म जो एक दूसरे के समांतर और उस मतलब आपस में समीप डी दूरी पर उपस्थित हो, उसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। बात समझ में आई ना। समांतर प्लेट संधारित्र के बाद आपको इसकी धारिता ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने इसको बताया है ना। अगर आप परिभाषा लिखने में फिर से लिख देता हूं, फिलहाल प्लेटों का, दो प्लेटों का एक ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जो एक दूसरे के समांतर और समीप डी दूरी पर उपस्थित हो। इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं करना है, या लिख दें केवल समांतर और डी दूरी पर उपस्थित हो, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हमने केवल और केवल उलूल जुलूल में लिख दी है। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि ऐसा युग्म जो एक दूसरे के समांतर हो और अपने से डी दूरी पर उपस्थित हो आपस में, उसे कहते हैं समांतर। अब आपको पता है इस पर जितना प्लस रहेगा इस पर उतना ही माइनस रहेगा, एक काम। और अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसका दूसरा काम है, अगर इसका क्षेत्रफल ए है इसका भी क्षेत्रफल ए होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और अगला, अगर क्षेत्रफल बराबर है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बराबर हो, क्योंकि जितने पर आवेश इतना है प्लस है उतना ही आवेश इस पर माइनस में है। तो इसका दो चीजें इसकी बराबर निकल रही, कौन कौन सा? क्षेत्रफल और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब अगर आपको इसके बारे में इसकी धारिता ज्ञात करनी है, क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता ज्ञात करिए। तो हमने चित्र बनाया हुआ है ना, चित्र के हिसाब से आपको धारिता का फार्मूला भी पता है। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान सी बराबर क्यू अपान वी। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें कुल मिला के वी ज्ञात करना है। ठीक, वी ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं, आप यहाँ पर गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस के नियम से किसी प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दो प्लेटें हैं तो दो बार जुड़ जाएंगे, तो लिखेंगे गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस अगला भी कितना आएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटा, E का मान आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। E से बड़े आराम से आप V ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? V का फार्मूला होता है E इंटू बीच की दूरी जो भी हो, यहाँ पर D है E इंटू डी रखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे, चूंकि
हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, V बराबर E इंटू डी जानते हैं। तो V बराबर E इंटू डी का मतलब है V बराबर लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या फिर बराबर इसी को लिखते सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना बराबर V बराबर, आपने V का मान ज्ञात कर लिया, Q का मान दिया ही है, पूरा आप मान रख दीजिए, ठीक है। या फिर सिग्मा को आप अन्य रूप में लिख सकते हैं, जैसे देखिए कैसे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, देखिए पृष्ठ पर है क्या आवेश, तो Q बटे पृष्ठ का होता क्या है क्षेत्रफल, तो A। तो सिग्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, सिग्मा का फार्मूला होगा Q अपान A। तो जहां पर आप सिग्मा देख रहे हैं वहां पर Q अपान A रख सकते हैं। तब बताइए V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा सिग्मा की जगह रखेंगे Q अपान A इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो डी अपान एप्सिलॉन नॉट। V का मान आया Q इंटू डी अपान A एप्सिलॉन नॉट, जो V आया है अब धारिता के सूत्र में रख दीजिए। अब धारिता C बराबर Q अपान V बराबर Q का मान रखेंगे और बटे में V का मान रखेंगे Q डी अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कटा, C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया अपान में D बचा। ये धारिता का सूत्र है, किसके लिए धारिता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता है। क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपान D है, ये इसका सूत्र है जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ना। अब यहां तक अगर आप ज्ञात कर ही लिए हैं, ये तो निर्वात के लिए है, अगर यही किसी माध्यम में रखा हो अर्थात माध्यम एप्सिलॉन R हो ना, यदि परावैद्युतांक एप्सिलॉन R हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R अपान में कितना भैया D। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R को C बराबर लिख सकते हैं A एप्सिलॉन अपान D, अर्थात आपने इसको पहले चैप्टर में पढ़ा था, इन दोनों का जो गुणा होता है वो C के एप्सिलॉन के बराबर होता है। ये माध्यम के लिए अगर लिखना हो लिख सकते हैं C माध्यम, अगर बीच में कोई माध्यम आ जाए उसका फार्मूला उस माध्यम के से गुणा हो जाएगा, मतलब A एप्सिलॉन नॉट अपान D था, जो माध्यम आएगा उस माध्यम का भी उसी में गुणा कर दीजिए, ठीक। ये संधारित्र के धारिता है, कौन सी संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जैसे गोली चालक की धारिता किस पर किन किन कारकों पर निर्भर थी, तो त्रिज्या पर और माध्यम पर। ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो निर्भर करती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, सबसे पहला कारक है क्षेत्रफल पर ना, इसका मतलब C प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। दूसरा C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब जो चालक की धारिता है वो माध्यम के अनुक्रमानुपाती है। चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती है भैया, माध्यम के अनुक्रमानुपाती है। और तीसरा C प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब कि जो चालक की धारिता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जितनी ज्यादा दूरी आप बढ़ाएंगे उतनी कम धारिता होती चली जाएगी, मतलब इसका पास रहना जरूरी है, जितना दूर करोगे धारिता उतनी कम होती जाएगी। बात समझ में आई ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करता है, कौन कौन सा, क्षेत्रफल पर, माध्यम पर और दूरी पर। क्षेत्रफल और माध्यम के अनुक्रमानुपाती है और दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, माध्यम बढ़ाने से धारिता बढ़ती है और दूरी बढ़ाने से धारिता घटती है। ये इसके 3 कॉन्सेप्ट रहे। ये आपने पूरा का पूरा इस वीडियो में क्या पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ना, और उसके लिए उसका व्यंजक, ठीक। लिख लीजिए इसको।